क्या आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से आप अपने घर की बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं या फिर अपने गांव की बिजली की समस्या का समाधान कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मंदराचल और आप देख रहे हैं सोलर ज्ञान। इस मंच पर सोलर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां सरल हिंदी में प्रस्तुत की जाती हैं। आज मंच का पहला दिन है और इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे सोलर क्या है, यह कैसे काम करता है, क्या लाभ और हानियां हैं और यह भारत जैसे देश के लिए कितना उपयोगी है। तो आइए आरंभ करते हैं ज्ञान की इस ऊर्जा यात्रा को सूर्य की पहली किरण के साथ। तो आज हम चर्चा करेंगे सोलर क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके क्या लाभ हानियां हैं। इससे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। मैं सोलर इन्वर्टर और बैटरी के पिछले 20+ सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है काम करने का, पढ़ाई का या जो भी हमारा एक्सपीरियंस है हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहते हैं जिससे आप भी इससे लाभ उठा सकें। अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हैं, आप टेक्नीशियन का काम करते हैं या आप पावर सेक्टर से जुड़े हैं या कोई स्टूडेंट है, टेक्निकल पढ़ाई करते हैं या नॉन टेक्निकल पढ़ाई करते हैं, ये वीडियो सबके लिए है जो सोलर से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी जानने की इच्छा रखता है। सोलर, बैटरी या इन्वर्टर, इनके बारे में किसी भी तरह की जानने की इच्छा रखने वाले के लिए यह वीडियो फायदेमंद साबित होगी। तो आइए टाइम को ध्यान में रखते हुए मुद्दे की बात करते हैं। तो सोलर क्या है? सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। सूर्य की किरण जब पृथ्वी पे पड़ती है तो उसमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों रूप में होती है और इसी ऊर्जा को हम एकत्रित करके इसी ऊर्जा को हम वैज्ञानिक तरीकों से एकत्रित करके अपने प्रयोग में लाते हैं। सौर ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा है जिसका कभी क्षय नहीं होता। ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसका उपयोग हम बिजली बनाने में करते हैं, जल गर्म करने में करते हैं, कृषि उपकरण चलाने में करते हैं। यह ऊर्जा हरित, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल है। अब आइए देखते हैं यह काम कैसे करता है। सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होती है, सोलर पैनल कैसे काम करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सोलर पैनल ही यूज में लाते हैं हम। सोलर पैनल कैसे बनता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सोलर पैनल के बारे में चर्चा करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किन चीज़ों से बनता है। सोलर पैनल बनाने के लिए हमें सोलर सेल की जरूरत पड़ती है जिसे फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। सोलर सेल की सहायता से ही हम पैनल का निर्माण करते हैं। कई सोलर सेल्स को इकट्ठा करके हम पैनल का निर्माण करते हैं। पैनल की जो भी रिक्वायरमेंट होती है 150 वाट, 200 वाट, 250 वाट, 350 वाट या 550 वाट, जितने ज़्यादा वाटेज चाहिए उतनी ज़्यादा हमें सेल्स जोड़ने पड़ते हैं। सेल को जोड़कर हम कई सेलों को जोड़कर हम वाटेज को बढ़ाते हैं। एक सेल की आउटपुट 0.5 वोल्ट या 0.6 वोल्ट होती है। तो इस तरह से इतने छोटे वोल्टेज से हमारे उपकरण नहीं चलते हैं। तो इस वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए हमें सेलों को आपस में जोड़ना पड़ता है। हम सेलों को जितनी संख्या में जोड़ते हैं उतनी ही ज़्यादा आउटपुट। सोलर सेल बनाने के लिए हमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सेमीकंडक्टर में हम ज़्यादातर सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो शुद्ध सिलिकॉन से सेल बनाते हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की कमी रहती है। हमें जितनी रिक्वायरमेंट है या हमें जितनी ज़्यादा बिजली पैदा करनी है उतने उत्पादन नहीं होता है अगर सिर्फ सिलिकॉन से हम सेल्स को बनाते हैं। इसके लिए हमें सिलिकॉन में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, अशुद्धियाँ मिलानी पड़ती है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसको बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। सिलिकॉन में हम दो तरह की डोपिंग करते हैं। पहला, सोलर सेल बनाने के लिए हमें दो तरह के लेयर की जरूरत पड़ती है। पहला पी टाइप और दूसरा एन टाइप। पी टाइप लेयर बनाने के लिए पी टाइप लेयर जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं जिसमें होल्स होते हैं और एन टाइप जिसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोलता होती है। इस तरह से सोलर सेल में हमें दो तरह लेयर की जरूरत पड़ती है। पॉजिटिव लेयर के लिए हमें एल्युमिनियम या बोरान सिलिकॉन में मिलाया जाता है। तो इस तरह से सोलर सेल जो है पीएन जंक्शन पे काम करता है। पीएन संधि की तरह यह काम करता है। पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल से जो है पीएन जंक्शन बनता है और इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है संतृप्त अवस्था में होते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरण सोलर सेल पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही सूर्य की किरण सोलर सेल के ऊपर पड़ती है तो सूर्य की किरण में उपस्थित फोटॉन जो एक प्रकाश कण है, फोटॉन में ऊर्जा होता है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। इसी
की ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित फोटॉन की ऊर्जा से ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त होती है और वह अपनी संतृप्तावस्था से बाहर आता है, वह एक्टिव हो जाते हैं और एक निश्चित दिशा में मूवमेंट करने लगते हैं। सोलर सेल में बैक और फ्रंट इलेक्ट्रोड होते हैं। इनकी सहायता से हम पॉजिटिव कैरियर और नेगेटिव कैरियर को सोलर पैनल के आउटपुट तक ले जाते हैं, जहाँ पे P और N दो पॉइंट बनते हैं, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। इसको अगर हम किसी सर्किट से जोड़ते हैं या किसी बैटरी को चार्जिंग से जोड़ते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम कोई लोड जोड़ते हैं या कोई बैटरी हम चार्जिंग पे लगाते हैं, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है और विद्युत ऊर्जा, हमें पता है कि विद्युत जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने को ही विद्युत करंट कहा जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाता है। जब तक इसमें हम लोड नहीं जोड़ते हैं, जब तक हम बैटरी चार्ज में नहीं लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो एक वोल्टेज हमें मिलता है। पैनल के आउटपुट पे एक वोल्टेज हमें जो है 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो भी होता है, उसके आउटपुट पे हमें वोल्टेज अवेलेबल होती है। और जैसे ही इस वोल्टेज से नेगेटिव और पॉजिटिव से अगर हम कोई लोड जोड़ते हैं, वैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि जैसे ही कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से जो है हमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। सोलर सेल में कई लेयर होते हैं जो पैनल की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। उसी में से एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी लगाई जाती है, जिससे प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैनल के ऊपर पड़े और पैनल पे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट ना हो। इसके लिए एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग की जाती है, जिससे जितना भी प्रकाश आए वो रिफ्लेक्ट ना होने पाए ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रकाश सौर पैनल पर पड़ेगा उतना ज़्यादा विद्युत का उत्पादन हो। तो इस तरह से हमने देखा सोलर सेल कैसे काम करता है, और जितने सोलर सेल होते हैं उनकी वर्किंग को ही इकट्ठा करके, उनके एनर्जी को ही इकट्ठा करके हम उसे सोलर पैनल का रूप देते हैं। और सोलर पैनल के आउटपुट पे हमें DC वोल्टेज मिलती है, जिसको घर में यूज करने के लिए हमें इन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। DC से AC में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब देखते हैं सोलर से क्या लाभ है। सोलर एक निःशुल्क ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा हमें निःशुल्क मिलती है, सूर्य के प्रकाश हमें निःशुल्क मिलता है, इसलिए यह निःशुल्क ऊर्जा स्रोत है। यह दीर्घकाल के लिए लगाया जाता है। इसको एक बार इंस्टॉल करने के बाद 20 से 25 साल तक चलता है। तो ये लॉन्ग टर्म योजना है, इसलिए इसका ज़्यादा फायदा मिलता है। इसका रख रखाव भी आसान होता है, इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसको केवल साफ करके, इसके पैनल को जो है साफ करके इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें जो है रख रखाव का खर्च कम होता है, और यह बिजली बिल में भी भारी बचत करता है, और यह पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है। यह कार्बन उत्सर्जन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए इको फ्रेंडली है और यह पर्यावरण के अनुकूल है। अब आइए इसकी हानियाँ देखते हैं। ये जो है केवल सूर्य के प्रकाश में ही काम करता है, तो यह रात के समय या बादल के समय इससे उत्पादन नहीं ले सकते हैं, ये एक ड्रॉबैक है इसका। और ये चूँकि स्टार्टिंग खर्चे ज़्यादा आते हैं, बैटरी महंगी होती है, पैनल्स, तो स्टार्टिंग में जो है खर्च हमें ज़्यादा करने पड़ते हैं, हमें इंस्टॉल करने के लिए पैसे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। अब आइए देखते हैं भारत में सौर ऊर्जा की क्या स्थिति है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पूरे साल औसतन 300 दिन तक सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। 365 दिन में हमें 300 दिन तक बिजली बनाने लायक सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त होता है। इस सुविधा को ही देखते हुए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। रूफटॉप सोलर योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना और नेशनल सोलर मिशन, इस तरह की स्कीमें जो है सरकार ने चलाई है, जिससे सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार दे सके। भारत में जो है कोयले से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भारत में बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कोयले से 55% तक होता है, उसके बाद सोलर से 18%, जल से जो बिजली बनाते हैं वो 12% है, और हवा से जो बिजली बनाते हैं वो 10% है, और अन्य स्रोतों से हमें 5% बिजली प्राप्त होती है। तो इस तरह सबसे ज़्यादा बिजली हमें कोयले से प्राप्त होती है। और कोयले में हमें पता है कार्बन उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए और हमारे लिए कितना नुकसानदेह। इस बीच में सौर ऊर्जा का उत्पन्न होना एक वरदान है, जो कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल जीरो करता है और हमारे पर्यावरण को, हमारे को सुरक्षित रखता है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्यों में सबसे पहले राजस्थान है। राजस्थान 18 गीगावाट का उत्पादन देता है। इसके बाद गुजरात है। गुजरात
11 गीगावाट का उत्पादन करता है। उसके बाद कर्नाटक है जो 9 गीगावाट का उत्पादन करता है। उसके बाद तमिलनाडु है जो 6 गीगावाट का उत्पादन करता है। उसके बाद है तेलंगाना जो 5 गीगावाट का उत्पादन करता है। ये भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो भारत के टोटल उत्पादन का, भारत का जितना टोटल सौर ऊर्जा उत्पादन है उसका 50% जो है इन्हीं राज्यों से प्राप्त होता है। कि यहाँ पे संसाधन जो है ज़्यादा अवेलेबल है, यहाँ पे जो है सरकार का सपोर्ट और अनुकूल परिस्थितियों की उपलब्धता इनकी डेवलप के कारण है। तो अगर भारत में ज़्यादा विस्तार चाहिए तो हमें बाकी भी जो बड़े राज्य हैं उनमें भी इसका विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत का आगे 2030 तक लक्ष्य है कि जो हम 50% बिजली का उत्पादन कोयले से करते हैं वो 50% उत्पादन हम सौर ऊर्जा से करें। तो भारत का उत्पादन देखें तो 2010 में 0.2 गीगावाट का उत्पादन करता है, 2015 में 4 गीगावाट, 2020 में 39 गीगावाट और 2025 में 80 गीगावाट का टारगेट है। जो 2025 में 80 गीगावाट पार होने की भी उम्मीद है और 2030 तक जो है इसको 300 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सौर ऊर्जा की भारत में क्या स्थिति है, सौर ऊर्जा भारत के लिए कितना उपयोगी है। जो 2025 में अभी करंट ईयर में जो है 80 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य था, जो अगले 5 साल में 300 गीगावाट का उत्पादन का लक्ष्य है, जिससे हम जो है भारत में 50% तक सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सके। तो इस बात से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि सौर ऊर्जा भारत के लिए वरदान होने वाला है और न केवल विद्युत क्षेत्र में बल्कि इससे जो है रोजगार का भी सृजन होता है। ये काफी रोजगार देता है, हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है और हमारे गाँव के विकास में काफी सहयोग देता है। दूर दराज के इलाकों में भी विद्युत जैसी सुविधाएं देकर वहाँ गाँवों के विकास में सहयोग करता है, सहायक है। इस तरह से जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगला वीडियो किस पे देखना चाहते हैं, किस तरह से सोलर इन्वर्टर और बैटरी से संबंधित किसी भी तरह की आप जानकारी चाहते हैं, किसी भी तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सजेस्ट करें कि आगे जो है आप क्या देखना या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पूछ सकते हैं। ये चैनल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और हर वर्ग के लिए फ़ायदेमंद होगा जो सोलर के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं।